दोस्तों, ये कहानी है साल 1870 की, जब फ्रांस और प्रुशिया के बीच जंग चल रही थी। फ्रांस हार चुका था और उसके दो जिलों अल्सास और लोरेन पर अब जर्मन कब्जा हो चुका था। कहानी का नरेटर एक छोटा बच्चा फ्रांस है, जिसके लिए उस दिन सब कुछ बदलने वाला था। उस सुबह फ्रांस स्कूल के लिए थोड़ा लेट हो गया था। उसे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसके टीचर एम हेमेल ने पार्टिसिपल्स ग्रामर पर सवाल पूछने को कहा था और फ्रांस को उसका एक शब्द भी नहीं पता था। एक पल के लिए उसने सोचा कि स्कूल बंक मार दे। धूप सुनहरी थी, चिड़ियां चहचहा रही थी और बाहर का नजारा पढ़ाई से कहीं ज्यादा मजेदार था। पर उसने खुद को रोका और स्कूल की तरफ भागा। जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरा तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास भारी भीड़ लगी है। पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें, चाहे वो जंग हारने की हो या नए आदेशों की, वहीं से आती थी। लोहार ने उसे टोकते हुए कहा, इतनी जल्दी मत करो बच्चे, स्कूल पहुंचने के लिए बहुत टाइम है। फ्रांस को लगा वो उसका मजाक उड़ा रहा है। अमूमन जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत शोर होता था, डेस्क की आवाजें, बच्चों का शोर। पर आज सब कुछ संडे की सुबह जैसा शांत था। फ्रांस ने खिड़की से झांका तो देखा कि उसके क्लासमेट्स अपनी जगहों पर बैठे हैं और एम हैमेल अपना लोहे का डंडा हाथ में लिए इधर उधर टहल रहे हैं। उसे सबके सामने क्लास में घुसना पड़ा। वो शर्म से लाल था और बहुत डरा हुआ था। लेकिन आज कुछ अलग था। एम हैमेल ने उसे डांटा नहीं, बल्कि बड़े प्यार से कहा, जल्दी अपनी जगह बैठो नन्हे फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। जब फ्रांस सेटल हुआ तो उसने गौर किया कि एम हैमेल ने आज अपने खास संडे वाले कपड़े पहने थे, जो वो सिर्फ खास मौकों या प्राइज वाले दिन ही पहनते थे। पूरी क्लास आज बहुत गंभीर लग रही थी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि पीछे की बेंचों पर, जो हमेशा खाली रहती थीं, आज गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे थे। पुराने मेयर, पोस्टमास्टर और बूढ़ा होसर अपनी पुरानी किताब लेकर वहां बैठे थे। सबकी आंखों में एक उदासी थी। मेरे बच्चों, ये मेरा आखिरी सबक है। बर्लिन से आदेश आया है कि अब अल्सास और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। कल नया टीचर आ जाएगा। आज आपका फ्रेंच का आखिरी लेसन है। मैं चाहता हूं कि आप सब ध्यान दें। यह सुनकर फ्रांस के होश उड़ गए। वो बुलेटिन बोर्ड वाली भीड़ का मतलब अब समझ गया था। फ्रांस को अब बहुत पछतावा हो रहा था। वो किताबें जो उसे बोझ लगती थी, अब पुराने दोस्तों जैसी लगने लगी। उसे दुख हुआ कि अब वो कभी फ्रेंच नहीं सीख पाएगा। एम हैमेल के उस डंडे और उनके कड़क मिजाज का डर अब गायब हो चुका था। उसे बस इस बात का दुख था कि वो जा रहे हैं। एम हैमेल ने समझाया कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत, साफ और तर्कसंगत भाषा है। उन्होंने कहा कि जब किसी देश को गुलाम बनाया जाता है तो अगर उसके लोगों के पास अपनी भाषा है तो समझो उनके पास अपनी जेल की चाबी है। उन्होंने सबको एक आखिरी बार ग्रामर और राइटिंग सिखाई। ऐसा लग रहा था कि वो जाने से पहले सारा ज्ञान बच्चों के दिमाग में भर देना चाहते हैं। तभी चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। प्रुशिया के सैनिकों के बिगुल की आवाज सुनाई दी। एम हैमेल खड़े हुए, उनका गला रुंध गया था, वो बोल नहीं पाए। उन्होंने एक चाक उठाया और ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, विव ला फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे, या लॉन्ग लिव फ्रांस। स्कूल खत्म हुआ, आप जा सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर अपनी मातृभाषा और अपनी जड़ों को तब तक हल्के में लेते हैं जब तक वो हमसे छीन न ली जाए। तो ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। लाइक और शेयर किए बिना न जाना यार, और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आप अपने दोस्तों को भी करा दो, ताकि आपके लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस लाता रहूं। मिलते हैं जल्दी। टिल देन साइनिंग ऑफ। थैंक यू।